उज्जैन के इस्कॉन मंदिर में नरसिंह चतुर्दशी के पावन अवसर पर भगवान के नौका विहार उत्सव की शुरुआत की गई। इस 7 दिवसीय आयोजन में देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। इस्कॉन मंदिर में नरसिंह चतुर्दशी के पावन अवसर पर 7 दिवसीय नौका विहार उत्सव का शुभारंभ किया गया। भगवान नरसिंह देव के प्राकट्य उत्सव पर आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में देश विदेश से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भीषण गर्मी के बावजूद मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण से सराबोर नजर आया। शास्त्रों की परंपरा का पालन करते हुए भगवान राधा कृष्ण को विशेष रूप से तैयार की गई नौका में विराजित कर जल विहार कराया गया। फूल मालाओं और आम के पल्लवों से सजे भव्य पांडाल में जैसे ही भगवान की सवारी निकली, पूरा परिसर हरे कृष्ण के जयघोष से गूंज उठा। यह आयोजन 30 अप्रैल से 6 मई तक चलेगा, जिसमें प्रतिदिन शाम 5:30 बजे से 8 बजे तक श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। इस उत्सव में इस्कॉन के वरिष्ठ संतों के साथ बड़ी संख्या में विदेशी भक्त भी शामिल हुए, जिन्होंने दिन भर उपवास रखकर भगवान नरसिंह की आराधना की। सुंदर दामोदर दास ने बताया कि शास्त्रों की परंपरा के अनुसार यह नौका विहार उत्सव आयोजित किया जाता है और श्रद्धालु पूरे 7 दिनों तक भगवान के दिव्य स्वरूप के दर्शन कर सकेंगे। हरे कृष्णा। तो आज नरसिंह चतुर्दशी जो कि नरसिंह देव का आविर्भाव दिवस है। आज ही के दिन भगवान नरसिंह देव प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए हिरण्यकश्यप को मारने के लिए प्रकट हुए थे। और हमारे उज्जैन वासियों का बहुत सौभाग्य है कि नरसिंह देव स्वयं यहाँ पर विराजित है। नरसिंह देव उग्र नरसिंह देव जो कि भारत में केवल 2 जगह है, मायापुर में और उज्जैन में। इसके साथ में हम नरसिंह घाट का भी भूमिका जानते हैं, नरसिंह घाट का महत्व जानते हैं। इसलिए विशेष नरसिंह चतुर्दशी उज्जैन के लिए बहुत महत्व रखता है। इसमें देश विदेश से भक्त लोग शामिल हुए हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क आदि, और बड़े महाराज भी शामिल हुए हैं, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जो पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग महाराज हैं और भक्तों में बहुत उत्साह है। पूरे दिन भक्तों ने उपवास रखा इस गर्मी के मौसम में भी, और शाम को उपवास उन्होंने खोला है पानी चरणामृत के साथ में। तो हम देख सकते हैं कितना उत्साह है भक्तों के हृदयों में इस त्योहार को लेके। जी, ये जो है मंदिर का सजावट आप लोग जिस प्रकार से देख पा रहे हैं कि बहुत सुंदर लाइट लगी हुई है। इसके अलावा जो हमारा पारंपरिक सजावट है, आम के साथ में तो भगवान का ऑल्टर जो है वो सजाया गया है, जो कि बहुत सुंदर भी दिख रहा है, साथ में बहुत ही ऑस्पिशियस भी है, बहुत सौभाग्य प्रदान करने वाला है। जी, ये बहुत ही विशेष फेस्टिवल है। जैसे हम जगन्नाथपुरी में भी जानते हैं, नरेंद्र सरोवर में भी राधा कृष्ण का जो विग्रह है उनको गर्मी में नाव में बिठाकर उनकी सवारी की जाती है। तो ये जो लीला है राधा कृष्ण की लीला, जब भगवान स्वयं कृष्ण वृंदावन में प्रकट हुए थे तो गर्मी के मौसम में जमुना नदी में श्रीमती राधा रानी को बिठाकर नौका विहार करते थे रात के समय में। तो उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए शास्त्रों में बताया गया है कि नौका विहार का प्रारंभ होना चाहिए, और जिसमें 25 से 30 फीट का जो आपने पॉन्ड देखा तो बना है, और जो नौका है वो भी लगभग 15 फीट 10 फीट की है। 10 बाय 5 फीट की नौका है, और भगवान जो स्वयं ऑल्टर में विराजित है वही भगवान को नौका में ले जाकर उनको सवारी की जाती है, जिसमें पूरे उज्जैन के जो भक्त लोग हैं सब लोग अपने घर से भोग लगा के लाते हैं, राधा कृष्ण को अर्पित करते हैं। वहाँ पर उनकी आरती होती है और पंखा से हवा की जाती है। इस प्रकार से बहुत ही सुंदर उत्सव है, लोगों को जोड़ने का, भक्ति से जोड़ने का। और इस गर्मी के मौसम में शाम को ये उत्सव और भी भव्य हो जाता है। ये कार्यक्रम आज से चालू हुआ है 30 अप्रैल से 6 मई तक चलेगा, और जिसमें प्रतिदिन 5:30 बजे से 8 बजे तक भगवान को नौका विहार कराया जाएगा। बाद में आरती होगी और उसके बाद में भोग भी चढ़ता रहता है, और ये भोग सभी में बढ़ता रहता है नौका विहार के दौरान। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर उत्सव हो रहा है। मेरा नाम सुंदर दामोदर दास। ब्यूरो रिपोर्ट, उज्जैन।